तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजी सीखना कहां से शुरू करें। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। मान लीजिए आपको एबीसीडी के अलावा कुछ भी नहीं आता है और आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखनी है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, ये सभी अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहलाते हैं। सबसे पहले इनकी हिंदी अच्छी तरह से रट लीजिए। मैं को आई कहते हैं, तुम को यू कहते हैं, हम को वी कहते हैं, लड़के को ही और लड़की को शी कहते हैं, और कोई जानवर हो तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। ये सब्जेक्ट याद करने में आपको सिर्फ एक दिन लगेगा। अब बारी है दूसरे स्टेप की और वो है टेंसेज। अब टेंस वैसे तो 12 होते हैं, लेकिन आपको इन 12 टेंसेज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप सिर्फ 4 टेंसेज रट लीजिए। पहला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज़एमआर वाला। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। दूसरा टेंस इसी का भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाज वर वाला। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, मैं आ रहा था, आई वाज कमिंग। तीसरा टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट। ये टेंस स्टोरी सुनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। इसमें लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और चौथा और आखिरी टेंस रट लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल वाला। मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब इन चारों टेंसेस को रटने में आपको ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का वक्त लगेगा। जैसे ही आपको ये टेंसेस याद हो गए, अब बारी है टाइप ऑफ सेंटेंसेस सीखने की। वैसे तो सेंटेंसेस 5-6 तरह के होते हैं, लेकिन शुरू में आपको सिर्फ 3 तरह के सेंटेंसेस सीखने हैं। अफर्मेटिव यानी कि नॉर्मल वाला, नेगेटिव यानी जिसमें नहीं आता है, और तीसरा है इंटरोगेटिव यानी जिसकी शुरुआत क्या से होती है। इन तीनों तरह के सेंटेंसेस पर आप ओरल और राइटिंग दोनों तरह की प्रैक्टिस कीजिए, यानी इन्हें बार बार बोलिए और इन पर बार बार लिखकर सेंटेंसेस बनाइए। अब जैसे ही आपने ये तीनों चीजें कर ली है, लगभग आपका कोर्स खत्म होने पे आ गया है। अब बारी है कंजक्शन सीखने की। वैसे इसे लिंकिंग या कनेक्टर्स भी कहा जाता है। इनका काम होता है छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, जैसे एंड, बट, बिकॉज और व्हाइल। अब आप अपनी नोटबुक में 2 सेंटेंसेस लिखिए, मैं बीमार हूं और दूसरा मैं नहीं आऊंगा। इनको अगर हम अलग अलग बनाएं तो बनेगा आई एम सिक, आई विल नॉट कम। अब जैसे ही आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने आ गए, लिंकिंग की मदद से आप इन्हें जोड़कर बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में हम लगा देते हैं दैट्स व्हाई आई एम सिक, दैट्स व्हाई आई विल नॉट कम, यानी मैं बीमार हूं इसी वजह से मैं नहीं आऊंगा। देखा आपने, हमने कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक बड़े से सेंटेंस में बदल दिया। तो दोस्तों, ये वो तरीका है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनाने के लिए कहता हूं और इसी तरह से उनकी प्रैक्टिस करवाता हूं, और इस तरह से मैंने अपने देश और विदेश में ढेर सारे बच्चों को ट्रेन किया है। अब बारी है आपकी कि आप मुझे फीडबैक दें और बताएं कि आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी।